Hello bachcho, let's read the question. Question says three normals are drawn from the point C and O to the curve y square is equals to x. One normal is x-axis and the other two normals are perpendicular. Then हमें फिर C की वैल्यू बतानी है. हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. तो जैसे कि हमें पता है फॉर कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसके लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल होती है, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब के इक्वल होती है. बट हमें कर्व कौन सी गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. इस कर्व के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y किसकी इक्वल होगी, हमारे पास mx माइनस m डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 m क्यूब के इक्वल होगी. ठीक है, अगर ये इक्वेशन होगी, ये पासिस कौन से पॉइंट्स में से पास कर रही है, c एंड 0. ठीक है, पॉइंट्स गिवन है हमारे, कौन सा है, c एंड 0. अगर दो पॉइंट्स है तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी. अगर दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई तो अब हम इनको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में. तो y कितना है, 0 इज इक्वल टू m ऐसे ही रहेगा, x कितना है, c माइनस m डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 m क्यूब. इसमें से हम m कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच जाएगा, c माइनस 1/2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4. m इज इक्वल टू, एक तो 0 आ गया हमारे पास. ठीक है, उसके बाद बाकी टर्म भी हमारे पास इक्वल ही रहेगी. तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू c माइनस 1/2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4. अगर हम c माइनस 1/2 को उधर, सॉरी m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को उधर ले जाए, m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा, c माइनस 1/2. तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय c माइनस 1/2. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 का रूट 2 और रूट ऑफ c माइनस 1/2. m की दो वैल्यू आ गई, एक तो पॉजिटिव में ये वैल्यू और एक नेगेटिव में वैल्यू. और सबसे पहले अब हमें उन्होंने क्या दिया, वन नॉर्मल इज एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हम देखते हैं जो वन नॉर्मल हमारे पास, वन नॉर्मल इज एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें हमारे पास, अगर इस m को एक्स एक्सिस है तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे. तो इस पूरी टर्म को अगर ग्रेटर देन 0 रखें, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ c माइनस 1/2 बच जाएगा ग्रेटर देन 0. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1/2. एक तो हमारे पास c की वैल्यू ये आ गई जब वन नॉर्मल एक्स एक्सिस था. अब देखते हैं हमें दो नॉर्मल क्या दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम देखें अदर टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर. तो इसमें क्या होता है, जो दो स्लोप्स होती हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब m की जो दोनों वैल्यूज हैं, एक तो पॉजिटिव थी रूट ऑफ c माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई नेगेटिव वाली से 2c माइनस 1/2. ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल. इनको मल्टीप्लाई करें -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, c माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1. माइनस के साथ माइनस कैंसल, 4 उधर जाके डिवाइड, c माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4. c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 प्लस 1/2. इनका एलसीएम लेंगे, डिवाइड बाय 4, 2 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 2, तो इनको प्लस किया 3/4. तो एक c की वैल्यू 1/2 आई थी और दूसरी c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4. ठीक है, अब हम चेक करें ऑप्शंस में से, तो फर्स्ट ऑप्शन है c ग्रेटर देन 1/2. ये हमारी एक c की वैल्यू आई थी, तो ये भी सही ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन है c बिलोंग्स टू 0 to 1/2. हमारे पास सिर्फ था कि c ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, तो ये रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन है c इज इक्वल टू 3/4. ये भी हमारी वैल्यू आई थी, तो ये भी हमारी करेक्ट ऑप्शन है. फोर्थ ऑप्शन c इज इक्वल टू 1/2, बट हमारे पास क्या आया था, जो c है वो ग्रेटर देन 1/2 है, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. तो हमारी फर्स्ट और ए और सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गई. थैंक यू.